हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे प्रैक्टिस पेपर के पार्ट 2 की। इसके अंदर हम कवर करेंगे हमारा सेक्शन बी का, जिसमें इसके सभी 5 क्वेश्चंस जो हैं इसके दो दो नंबर के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। चेक वेदर द थ्री लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन गिवन बिलो इंटरसेक्ट एट ए कॉमन पॉइंट। क्या ये वो एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, हमको बस ये चेक करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे हम। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड है और ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। तो कोई सी भी दो इक्वेशन ले लीजिए, वहां से देखो और एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लीजिए। पहले तो देखो मैंने इक्वेशन फर्स्ट ली और सेकंड इक्वेशन ली। इनमें देखो ये हमारा भाई 2x प्लस वाई माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। दूसरा हमारा है अभी 4x प्लस में 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हमारे दो इक्वेशन है। अच्छा जी, अब देखो इसका, हमको देखो इसको आप सोल्व कर सकते हो हमारे किसी मेथड से। एलिमिनेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, जो आपको अच्छा लगे, वैल्यू पुटिंग मेथड जैसा ठीक लगे वैसा लगा सकते हो। अब देखो मैं यहाँ पर लगाने जा रहा हूँ हमारा, जैसे मैंने लगा भाई एलिमिनेशन मेथड लगा दिया मैंने। तो इसकी मैंने मल्टीप्लाई कर दी 2 के साथ। तो 2 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई कर दी तो इसका आ जाए कोफिशिएंट देखो। तो ये हमारा 4x प्लस में 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और नीचे वाली इक्वेशन हमारी एज इट इज है, प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है। अब देखो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कैंसिल हो गया। ये कितना आ गया हमारा माइनस का y, माइनस का कितना आ गया 7 इज इक्वल टू 0। y कितना आ गया -7 आ गया। और ऐसे हम निकाल लेंगे हमारा एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे कैसे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट कर दीजिए, तो ये हो गया हमारा भाई 2 इंटू में 2x माइनस माइनस 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हमारा माइनस का 8 हो गया, उस साइड जाके प्लस 8 हो गया 8। और x कितना आ गया हमारा 2 8। x की वैल्यू आ गई हमारी 4 आ गई। अब हम इन दो x और y की वैल्यूज को हम रख देंगे हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड के अंदर। तो रख दीजिए, क्या आ गया हमारा देखो थर्ड इक्वेशन 5x प्लस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसके अंदर रख दी। इसके अंदर रखने से अगर ये इज इक्वल टू जी मतलब दोनों इक्वल टू आ जाते हैं, हम बोल सकते हैं कि हमारी कौन सी इक्वेशन है। कि हमारी जो तीनों इक्वेशन है वो एक ही पॉइंट पर कट कर रही हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने वैल्यू रखी हुई x की, 5 चौका 20 माइनस 7 चौका 28 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इन्हें सोल्व करोगे तो 0 इज इक्वल टू 0 मीन्स ये हमारा 0 के इक्वल आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि हमारी जो तीनों लाइन्स हैं, जो हमारी तीनों लाइन्स हैं, ये हमारी एक पॉइंट पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है भाई। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, शो बिलो इज सर्कल विद सेंटर O एंड Q इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल OQN। OQN का हमको वैल्यू निकालेंगे भाई, वहां पर कितना एंगल है हमारा। तो कैसे निकालेंगे हम, देखो हमारे पास गिवन है, हमारे पास क्या क्या गिवन है। तो हमारे पास है 25 डिग्री, हमारे पास ये एंगल हमारा भाई 25 ये रखा। अच्छा क्वेश्चन के अंदर बोल रखा भाई हमारा जो Q से N है, ये हमारा क्या है, ये पैरेलल है, सॉरी ये हमारा टेंजेंट है सर्कल के ऊपर। टेंजेंट है तो सेंटर से हमारा हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो यहाँ से देखो अब इस ट्रायंगल के अंदर की बात करें हम, तो हमको बस ये निकालना भाई ये हमारा लाइन, ये हमारा जो एंगल है कितना है। तो कैसे निकालेंगे हम, देखो इसके लिए हम एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। वो प्रॉपर्टी क्या है, वो है अगर एक सर्कल के अंदर, ठीक है, उसके सेंटर पॉइंट से अगर एक आर्क है यहाँ पर, ठीक है, और वो उसके सेंटर पॉइंट पर जो एंगल बनाती है, ठीक है, वो हमेशा ट्वाइस होता है इस एंगल का, ठीक है। इस एंगल का हमेशा ट्वाइस होता है। या फिर ऐसे बोल लो भाई, एंगल मेड बाय एन आर्क टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज ऑलवेज हाफ ऑफ द एंगल मेड बाय सॉरी मेड ऑन द सेंटर पॉइंट। जैसे जहां पर ये एंगल हमारा बना हुआ है, इसका हाफ होता है वो एंगल हमारा। अगर ये हमारा कितना है x है, तो ये हमेशा होता है हमारा कितना x डिवाइड बाय 2 मीन्स x का हाफ, ठीक है जी। अगर किसी सेंटर पर हमारे एंगल x बन रहा है तो x बाय 2 होगा। अगर ये हमारा, अगर उसको आप अल्फा लेट कर लेते हो तो ये हो जाएगा आपका 2 अल्फा। बात तो सेम ही है, मतलब भाई वहां पर इसका हाफ था, उसका आधा करोगे तो ये आएगा, है ना। देखो इसका अगर हाफ करोगे तो अल्फा ही आएगा, मीन्स जो आपका एंगल है, ठीक है। अब इसी प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर यूज करेंगे। बट यहाँ पर क्या भाई, जो सर्कमफ्रेंस तो कहीं भी हो सकती है इसकी, तो इस सर्कल के अंदर इसकी सर्कमफ्रेंस यहाँ पर है। तो ये एंगल अगर इसका 25 डिग्री है, तो ये एंगल हमारा कितना होगा, ये होगा हमारा कितना 50 डिग्री होगा, ठीक है। अच्छा ये 50 डिग्री आ गया। तो अभी जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा हमारा। देखो इसका आंसर हम निकाल सकते हैं बिल्कुल इजीली। कैसे, एक ट्रायंगल के अंदर सभी एंगल्स का सम कितना होता है हमारा, वो होता है हमारा 180 डिग्री। तो यहाँ से देखो हमारा कितना हो जाएगा ये एंगल, एंगल क्यू ओ एन प्लस, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं। देखो एक तो हमारा एंगल भाई इसमें 50 डिग्री आ गया।
प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल ओ क्यू एन इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री, और यहाँ से हमारा एंगल ओ क्यू एन कितना आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ गए, आ गया समझ में। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट पेयर ऑफ 4 डिजिट नंबर। हमको 4 डिजिट नंबर का एक स्मॉलेस्ट पेयर निकालना है, सच दैट द डिफरेंस बिटवीन दैम, अच्छा जी, दो नंबर है इसका मतलब द डिफरेंस बिटवीन दैम इज 303। उनके बीच का डिफरेंस कितना है, देखो ये दो हमारे नंबर हैं, इनके बीच का डिफरेंस कितना है भाई, 303 है, एंड देयर एचसीएफ इज 101। अब देखो इन्होंने दे दिया एचसीएफ, एचसीएफ दे दिया इन्होंने, कितना दे दिया, 101। ठीक है जी, 101। देखो जो हमारा एचसीएफ होता है वो हमारा दोनों नंबर्स में थे, जो हमारा कॉमन नंबर होता है वो हमारा होता है एचसीएफ। इसका मतलब 101 एक्स इस नंबर के साथ मिलेगा, और 101 हमारा हमारे इस नंबर के साथ मिलेगा। ठीक है, मीन्स 101 एक्स और 101 वाई, ये हमारा नंबर होगा, एक्स इसके मल्टीपल में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नंबर कि भाई इनका जो सब्ट्रैक्ट वो कर दे तो हमारा 303 आ गया, और हमको यहाँ से हमको निकालना हमारा 4 डिजिट नंबर। अब देखो कि यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ, ये आ गया हमारा कॉमन, 101 कॉमन आ गया, ये हो गया हमारा x माइनस का वाई इज इक्वल टू 303, और ये आ गया भाई हमारा x माइनस का वाई इज इक्वल टू 3, और x इज इक्वल टू आ गया वाई प्लस में 3। अब देखो हमको निकालने हैं कि डिफरेंस बिटवीन दैम इज 303, फाइंड द स्मॉलेस्ट पेयर ऑफ 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट नंबर का बिल्कुल स्मॉलेस्ट पेयर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। अब देखो इसी नंबर को पकड़ लो आप, इस नंबर को पकड़ा भाई मैंने, 101 इंटू में एक्स है इसके, अगर मैं एक्स की जगह पर 9 से मल्टीप्लाई करूँ मतलब इसकी, तो क्या मेरा 4 डिजिट नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो आएगा मेरा 3 डिजिट नंबर आएगा। बट अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ किसके साथ, 10 के साथ, वो कितना आ जाएगा मेरा, 0 10 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया स्मॉलेस्ट पेयर, मतलब सबसे छोटा आ गया, मतलब ये हमारा पहला नंबर है भाई जो कि 4 डिजिट नंबर है। ठीक है, अब इसका दूसरा नंबर कैसे निकलेगा, दूसरा नंबर इसमें 3 जोड़ दो, हमारा दूसरा नंबर निकल जाएगा। जैसे हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था, अब इसमें 3 जोड़ के ना 13 से मल्टीप्लाई कर दो, और 13 से मल्टीप्लाई करने पर आ गया हमारा कितना आ गया, 13 और 13। ठीक है, ये हमारे वो स्मॉलेस्ट नंबर आ गए जिनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस हमारा कितना है, 3 है, सॉरी 303 है, और ये हमारा हो गया क्वेश्चन सोल्व। ठीक है जी, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, cos a प्लस 2b और cos b माइनस ए इज इक्वल टू √3/2। कोसिकेंट की वैल्यू निकालनी है, कोसिकेंट 2a प्लस b की वैल्यू निकालनी है। अब देखो हमको गिवन क्या है भाई, cos इंटू में a प्लस 2b इज इक्वल टू 0 डिग्री है। cos 0 की वैल्यू 0 कब होती है, वो होती है हमारी, देखो साइन 0 0, cos 90 पे होती है हमारी, cos 90 डिग्री होता है 0 के इक्वल, तो मीन्स a प्लस 2b होता है हमारा 90 डिग्री के इक्वल। ठीक है जी, और अब यहाँ से देखो वैल्यू निकालेंगे हमारी ये वाली, इसकी तो जरूरत भी नहीं है, कोसिकेंट इसकी वैल्यू निकालेंगे बस, कोसिकेंट की, कोसिकेंट की वैल्यू निकालेंगे, 2a प्लस बी पर क्या वैल्यू है कोसिकेंट की। अब देखो 2a प्लस बी, सॉरी यहाँ तो निकालनी पड़ेगी। अब देखो भाई कोस बी माइनस ए की वैल्यू है भाई, कोस बी माइनस ए कितना है हमारा, √3/2 है। अब देखो भाई कोस बी माइनस ए, बी माइनस ए ये कितना, √3/2 की वैल्यू कहाँ पर होती है हमारी, कोस 30 डिग्री पर, तो ये हमारा आ गया भाई 30 डिग्री, मीन्स बी माइनस ए हमारा आ गया 30 डिग्री आ गया। ठीक है, और अब देखो आप बी माइनस ए और ए प्लस 2b, अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं हमारी वैल्यू ए और बी की, तो ऐड कर दो इन आना, तो ऐड करने के बाद क्या आ गया हमारा, 3b इज इक्वल टू 120, और बी की वैल्यू आ गई हमारी 312 40। ठीक है जी, और बी की वैल्यू आ गई, और ए की वैल्यू निकाल लो, अब इसमें पुट करके ना, इसमें पुट कर दो, तो 40 माइनस ए इज इक्वल टू 30, और ए कितना आ गया हमारा, माइनस का 10, और ए कितना आ गया हमारा 10 डिग्री। ठीक है, अब ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, अब यहाँ से पुट पुट कर दो इसके अंदर, ये कोसिकेंट कितना हो जाएगा हमारा, 2a मीन्स 20 प्लस में बी 40, टोटल कितना हो गया हमारा 60। कोसिकेंट 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी, कोसिकेंट 60 मीन्स वो होता है हमारा साइन का 60 का उल्टा, और होगा हमारा √2/√3 होगा इसका। ठीक है जी, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट इसका ही और का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हम स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स बताना है हमको, भाई ट्रू है और फॉल्स है। ठीक है, अब देखो इसका पहला पार्ट है, एज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज, जैसे ही साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी द वैल्यू ऑफ टेंजेंट थीटा डिक्रीज करेगी। हमको बताना भाई ये ट्रू है या फॉल्स है, तो कैसे बताएंगे हम इसको, टेंजेंट थीटा जो होता है वो इक्वल टू होता है हमारा, इसका इक्वल होता है हमारा, इसका इक्वल होता है साइन थीटा बाई में कोस थीटा के इक्वल होता है। ठीक है जी, अब यहाँ से देखो
हम बोल सकते हैं भाई जो हमारा टेंजेंट थीटा है वो हमारा होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा के होता है। ठीक है जी, हम बोल सकते हैं ये बात। तो मीन्स अगर साइन थीटा की वैल्यू हमारी इंक्रीज करेगी तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज करनी चाहिए। इसका मतलब ये हमारा गलत बोल रहा है भाई, जिसकी ये बात है फॉल्स है। ठीक है, अब देखो सेकंड इसमें क्या है, व्हेन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा मैक्सिमाइज, जब हमारी साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी द वैल्यू ऑफ कोसेकेंट थीटा इज आल्सो मैक्सिमम। बोल रहे हैं कि भाई जब हमारी साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पर होती है, देखो साइन 90 डिग्री पर वैल्यू होती है हमारी 1। ठीक है, ये होती है हमारी, बट कोसिकेंट, जो हमारा कोसिकेंट थीटा होता है उसकी वैल्यू जो है हमारी वो इनफाइनाइट से होती है 1 की ओर। बट जो इसका 1 होता है वो भी होता है इसका 90 डिग्री पर। ठीक है, आपको देखो टेबल तो याद है, साइन फिर कोसिकेंट 0 पे होते हैं इन्फिनिटी और कोसिकेंट 90 पे होती है 1। और ऐसे ही भाई साइन 0 पे होता है 0, साइन 0 पे होता है 0, और ऐसे ही भाई साइन 90 तक ये हो जाएगा 1। अब देखो साइन की तो ये हमारी जो 1 है ये मैक्सिमम वैल्यू है, बट कोसिकेंट थीटा की ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। कोसिकेंट थीटा की ये जो है मिनिमम वैल्यू है, ना कि मैक्सिमम वैल्यू। तो हम बोल सकते हैं कि ये टर्म भी इसकी फॉल्स है। क्यों है फॉल्स, क्योंकि भैया कोसिकेंट थीटा की यहाँ पर मिनिमम वैल्यू है और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू सेम होती है। अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 3.5 सेंटीमीटर कोड सब्सटेन एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल है हमारा और एक कोड है 3.5 सेंटीमीटर कोड, इसकी लेंथ है भाई 3.5 सेंटीमीटर। कोड सब्सटेन एन एंगल 60 डिग्री टू द सेंटर, सेंटर पर बनाती है 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, वट इज द आर्क लेंथ ऑफ द माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर की आर्क लेंथ क्या होगी। ठीक है जी, इसमें निकालनी है हमको, इसकी आर्क लेंथ निकालनी है। तो आर्क लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम फार्मूला लगाएंगे। देखो आर्क लेंथ का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू में 2 पाई आर होता है। हमको थीटा पता है भाई 60 डिग्री है, आर नहीं पता हमको भाई आर क्या है इसका। तो अब देखो मैं इसको थोड़ा ध्यान से देखो आप, अगर इसकी रेडियस ये है, ये हमारा सर्कल है और इसकी रेडियस ऐसे है, कुछ ऐसे है। ठीक है, ठीक है जी, और ये इसका कोड है। अब जैसा कि हमको पता है भाई जो सर्कल होता है उसकी रेडियस सेम होती है, मीन्स इसकी ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड दोनों इक्वल है, तो इसका जो ये एंगल है ये इस एंगल के भी इक्वल मिलेगा। मीन्स अगर मैं इसको एक्स और इसको एक्स सेलेक्ट कर लूँ और ये हमारा 60 डिग्री है ही क्वेश्चन के अंदर, तो क्या ये मेरे एक्स और एक्स इनकी वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ भाई। मेरे को पता है भाई जो हमारी ट्रायंगल होती है उसके सभी एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो मैं बोल सकता हूँ कि देखो 2x प्लस 60 डिग्री कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ से मेरा x कितना आ जाएगा, x कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 120 और 60 आ जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी मेरी 60 डिग्री। मीन्स ये पॉइंट हमारा कितना आ गया 60 डिग्री आ गया, और ये भी हमारा कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू 60 डिग्री आ गई, मीन्स इसके जो सभी साइड्स हैं वो हमारी इक्वल मिलेंगी। ये हमारी क्या होगी, ये हमारी एक ट्रायंगल होगी जिसकी सभी साइड्स हमारी इक्वल हैं। तो इसकी ये साइड में 3.5 है, ये भी हमारी 3.5 है। तो यहाँ से हमारी भाई आ गई, हमारी रेडियस आ गई। रेडियस आ गई तो हम बोल सकते हैं, हम हमारी वैल्यू निकाल सकते हैं इसकी। कैसे निकालेंगे वो देखो, तो यहाँ से हमारी आ जाती है हमारे पास आर की वैल्यू जो कि हमारी आ गई 3.5 सेंटीमीटर। तो उसका यूज कर देंगे हम हमारे फॉर्मूले के अंदर। तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा भाई 60 बाई में 360 इंटू में 2 पाई 22/7 इंटू में आर। आर हमारा 7 बाई में 2, 7 से हो गया 7 कैंसिल, या हो गया हमारा 6 और 2 तिया 6, 3 आ गया 3, यह आ गया हमारे 11। ठीक है, यह आ गया हमारा 11 बाई में 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यही हमको इस क्वेश्चन के अंदर निकालना था। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए सेमी सर्कल MON इज इंस्क्राइब्ड इन अनदर सेमी सर्कल। एक सेमी सर्कल दूसरे सेमी सर्कल के अंदर रख रखा है, रेडियस OL, रेडियस जो है OL ये हमारे पास कितनी गिवन है हमको, ये हमको 6 सेंटीमीटर हमारी रेडियस OL है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड सेगमेंट इन टर्म्स ऑफ पाई। शेडेड सेगमेंट का हमको एरिया निकालना है जो कि पाई की फॉर्म में निकालना है। ठीक है, ड्राई रफ फिगर एंड शो योर स्टेप्स, अपने स्टेप्स बताओ। तो देखो हम कैसे कर सकते हैं, आपको ये क्वेश्चन स्टार्ट करते ही आपको एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या कंसेप्ट, अगर किसी भी सेमी सर्कल के सेंटर पॉइंट्स पर या फिर
किसी भी सेमी सर्कल के अंदर उसके डायमीटर से उसके सरकमफ्रेंस पर जो एंगल बनता है वो बनता है 90 डिग्री का। क्या ये कंसेप्ट आपको क्लियर है? क्लियर है ना भाई? किसी भी डायमीटर के ऊपर से किसी भी सर्कल के अंदर उसके डायमीटर से अगर हम एक एंगल ड्रॉ करेंगे उसके सरकमफ्रेंस के ऊपर, वो हमेशा होता है हमारा 90 डिग्री का। ठीक है, ये हमारा 9th क्लास के अंदर आ गया था। ठीक है जी। अब देखो ये हमारा होगा 90 डिग्री का, तो हम बोल सकते हैं कि भाई यहाँ से देखो, अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ कर दूँ कुछ इस प्रकार, तो ये भी हमारा भाई होगा 90 डिग्री का। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये 90 डिग्री का होगा। तो देखो ये हमारा सर्कल है, ये हमारा एक बाहर जो हमारा बड़ा सेमी सर्कल है उसकी आ गई रेडियस। रेडियस कैसे आ गई? अगर ये हमारी 6 सेंटीमीटर है, ये वाली अगर हमारी 6 सेंटीमीटर है, तो ये वाली भी हमारी कितनी होगी? ये वाली भी हमारी 6 होगी, और ये वाली भी हमारी कितनी होगी? 6 होगी। ठीक है जी। ये तीनों हमारी 6 होंगी, तो मीन्स ये भी आ गई 6 और ये भी आ गई 6। अब देखो, अब एक चीज हमारे पास बनकर तैयार होगी। क्या तैयार होगी? ये हमारे पास एक आ गया एरिया ऑफ सेक्टर, आ गया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। अब देखो ये हमारा जो कंप्लीट है, ये क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर। तो कंप्लीट आ गया हमारा, क्या आ गया? ये एरिया आ गया सेक्टर का। ठीक है। अब इस कंप्लीट में से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे? ट्रायंगल। तो हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा भाई? बिल्कुल आ जाएगा। तो निकाल लो, कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर में से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर दें? एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर, अगर इस सेक्टर के एरिया में से जो हमारा कंप्लीट एरिया है इसमें से हम इस ट्रायंगल का सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है हमारा? वो होता है हमारा थीटा बाय 360 इंटू में पाई आर स्क्वेयर। पाई क्या है? पाई की फॉर्म में निकालना, उसकी वैल्यू रखनी नहीं। तो पाई आर, आर इंटू 6 इंटू में 6 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं? देखो, फिर ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट, भाई इसको बेस लेट कर लो, इसको हाइट लेट कर लो, क्योंकि हमारा एक क्या है? 90 डिग्री का एंगल इसके अंदर, और हम बोल सकते हैं हमारा कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है जी। तो बेस इंटू हाइट मीन 6 इंटू 6 हो गया। अब देखो थीटा हमारे पास भाई 90 है, तो 9 चौका 36। ठीक है। तो 6 का स्क्वायर हमारा बार कॉमन आ गया, और ये हो गया हमारा अंदर कितना बच गया हमारा? पाई डिवाइड बाय 4 माइनस 1/2। अब यहाँ से हम 1/2 भी कॉमन ले सकते थे। ठीक है। ये हमारा हो गया नीचे 2, और ये आ गया 1 आ गया। ठीक है। अब देखो ये 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, और ये 2 से डिवाइड होगा ना, 2 एक 2 2 8 16। इस 18 इंटू में पाई डिवाइड बाय 2, हमारा एलसीएम आ गया, तो कितना हो गया? पाई माइनस में 2 डिवाइड बाय 2, और 2 हमारा बाहर आ गया, तो कितना हो गया भाई? 2 में 18 मीन्स 9 इंटू में पाई माइनस 2। ये हमारा आ जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। यही हमको इस क्वेश्चन के अंदर निकालना था। अब सेक्शन बी यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। सेक्शन सी कवर करेंगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।